ये जो 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 जीटी रोड वाली जो जर्नी थी, जो इंस्पिरेशन थी, तो तारर साहब से वो कहना चाहिए एक तरह से वो स्टार्ट हुआ, इंस्पिरेशन थे वो आपके, है ना? तो बिल्कुल। ये खत्म होने के बाद जो है, शादी ऑनलाइन खत्म होने के बाद कुछ गैप था जीटी रोड का प्रोग्राम शुरू नहीं, करने में? शादी ऑनलाइन जीटी रोड साथ-साथ चल रहा था। साथ-साथ चल रहा था। तो साथ-साथ चल मतलब लेकिन ये जो जो डिफरेंट जो जर्नीज़ थी, जो डिफरेंट कैटेगरीज़ थी शो बिज़नेस की, कि रेडियो, रेडियो से टीवी, सिटकॉम, फिर को-होस्टिंग, एंकर, खबरनाक, सो मेनी प्रोग्राम्स यू डिड। तो जब जीटी रोड की तरफ जा रहे थे, तो वो एक हमेशा से कुछ रहा होगा ट्रैवलिंग का, एक्स एक्स एक्सप्लोर करने का, नॉर्दर्न एरियाज़ कह लो या दुनिया की और जगहें वो कह लो। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे तो हर चीज़ ही करने का शौक है। मतलब दुनिया में कोई चीज़ होनी चाहिए जो मुझे करने को मिले और मैं कर लूँगी। लेकिन आप जो ये जो एक्सप्लोर वाला आप बात कर रही हैं ट्रैवलिंग का, एक तो आजकल वैसे हर किसी को ही शौक है क्योंकि ट्रैवलिंग आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है और इट्स एन एजुकेशन इंटरनेशनल। इटसेल्फ, ट्रैवलिंग इज़ एन एजुकेशन इटसेल्फ वाली बात है ना? एग्ज़ैक्टली, आप हाँ, अगर अच्छे ट्रैवलर हैं, तो आप बहुत मैच्योर इंसान होते हैं और आपके कैनवास बहुत ब्रॉड होता है, जिस तरह वेरी से आप ट्रू। कर सकते हैं, आपने पूरी दुनिया देखी है। अगर आप सिर्फ़ एक देसी बंदे से बात करेंगे, तो वो किसी और सेंस में बात करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेहयाई पे बात कर लेंगे, तो वो कहेगा, जी नहीं, ये तो नहीं है, आप तो बाहर के लोग ये हैं। अगर आप यहाँ आके देखेंगे, औरतें कम कपड़ों में घूमती हैं, आप एक दिन देख के कहेंगे हाँ, हाय, दूसरे दिन आप कहेंगे हाँ, हाय, तीसरे दिन आप कहेंगे ओके, मैं इम्यून हो गया हूँ, ठीक है, इनकी अपनी मर्ज़ी है, ये ऐसे घूम रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही बात आप देसियों से कहेंगे, तो वो जो कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर चुके हुँ, या हुँ। जो कभी पहले बाहर नहीं आ सके, उनके सोचने का बिल्कुल एक डिफरेंट होगा। वो कहते हैं हाँ, कि वो नहीं एक जी, हाँ, वो कम एक विदिन कपड़े द अच्छी चीज़ बॉक्स, हाँ, विदिन द बॉक्स सोचने वाली बात है ना, नहीं, इसका जहाँ मतलब ये नहीं है कि मैं कम कपड़ों को सपोर्ट कर हाँ, रही हूँ। हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, हाँ। वहाँ पे लोग जो हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। हाँ, पाकिस्तान में आप बिल्कुल दुपट्टा ओढ़ें और ऐसे ही अपने आप को रखें क्योंकि वहाँ पे ऐसे आप नहीं घूम माहौल नहीं सकते। है, माहौल नहीं है, देखिए एक्सेप्टेंस वही नहीं ना है। आपका कैनवास ब्रॉड होता है जब आप इंटरनेशनली डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं, लोगों के रहन-सहन को देखते हैं, आप फिर वैसे नहीं सोचते, जो आप एक जगह पे रह के हाँ, सोचते हो। आप कहना चाहिए आप इवॉल्व करते हैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आपकी सोच बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका एक्सपोज़र बढ़ता है, तो आपके अंदर बहुत पॉज़िटिविटी आती है, डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं, डिफरेंट ज़बानों को देखते हैं, सुनते हैं, तो ट्रैवलिंग इज़ एन अमेजिंग, अमेजिंग लाइफ एक्सपीरियंस, मैं माशाल्लाह। बहुत पैट्रियोटिक हूँ, ज़ाहिर है मुझे मेरे मुल्क ने नाम दिया और जो मुझे मेरी पूरी दुनिया में मुझे आज भी वो लोग पहचानते हैं, तो वो सिर्फ़ मेरे पाकिस्तान की वज़ह से ही पहचानते हैं। ट्रू। लेकिन पाकिस्तान छोड़ के जब यूएस रहना शुरू किया, जो मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आना, बस अल्लाह की तरफ से था। मेरे बच्चों ने यहाँ पैदा होना था। मैंने थोड़ी कोशिश की, चलो इनको इंटरनेशनल एक रिकॉग्निशन मिले, इनकी तालीम अच्छी हो, ताकि वो पाकिस्तान तो उनका माँ का है ही, वो तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, तो उनको लिए हो, सारी माँएँ सोचती हैं। तो उसके बाद से मुझे लगा कि मैं अब बाउंड्रीज़ पे बिलीव नहीं करती। अक्सर लोग मुझ पे इस पे तनकीद करते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा और बहस में उतर आते हैं, कज-बहसी शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ बाउंड्रीज़ मुझे पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, मैं मरूँगी, मेरी मिट्टी मुझे खींचेगी, मैं वहीं शायद चली जाऊँ, दफ़न तो मैं वहीं होऊँगी। क्योंकि मैं उस मिट्टी की हूँ, मैं वहीं पे इवेंचुअली चली जाऊँगी। लेकिन बाउंड्रीज़ पे बिलीव ना करने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए पूरी दुनिया बनाई है और आप एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो करें भई। ये ना कहें कि भई आप पाकिस्तानी हैं तो आप दूसरे मुल्कों में क्यों रह रहे हैं जाके? आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, आपको पाकिस्तान को सर्व करना चाहिए था। आप बाहर जाके बैठ गई हैं, आप तो इस काबिल ही नहीं है, आप पाकिस्तानी कहलाने के काबिल नहीं है। मैं उन लोगों से मुझे बाज़ वक़्त होता है कि यार हिजरत तो नबी पाक ने भी की थी, ठीक है? अब हमारे दाना-पानी अगर यहाँ था, रोज़ी हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल। आ गए और मैं अपने करियर के पीक पे आई हूँ छोड़ के। मैं अच्छा, उस मैं थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाऊँगी, थोड़ा-सा पीछे की हुँ, तरफ हुँ, जाऊँगी। हुँ, करियर की हुँ, पीक थी, यू डिड सो मच टू स्टार्ट ऑफ विद, जो जर्नी थी, ज़ाहिर है घर वालों की हुँ, सपोर्ट भी थी, लेकिन एक्सेप्टेंस भी शुरू में थोड़ी कम थी, लेकिन एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी मिली, जभी माशाल्लाह यू स्टार्टेड योर जर्नी विद सच हुँ, हुँ, पॉजिटिव वाइब्स एंड सच एंथुसियाज़्म। तो ये जो अमेरिका आने का जो सिलसिला था और पाकिस्तान से हिजरत करने का जो सिलसिला था, हुँ। उसकी तो थोड़ी कहानी सुनाइए कि किस तरीके से आपकी क्या ज़िंदगी में वो चेंज आया, जो वो चेंज आपको यहाँ लेके आया? थोड़ा उस तरफ जाइए ना ज़रा वापस। हमें अच्छा वो ये कहानी बात है सुनाइए। 2009 की और मैं उस वक़्त बस धड़ाधड़ काम कर रही थी और सुबह-शाम जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ड्रामा, सिटकॉम्स ये वो वग़ैरह मतलब फुल बिज़ी थी। गाड़ी मेरी भरी होती थी कपड़ों के साथ, जूतों के साथ मतलब मेरी गाड़ी मेरा घर था कि हुँ, जहाँ मैंने जाना। हुँ, इसी प्रोफ़ेशन से मैंने पहली गाड़ी खरीदी,
फिर नई गाड़ी खरीदी, मतलब एक छोटी सी एज 24-25 की उम्र में आपके पास जाती गाड़ी हो और आप इतने बिग अचीवमेंट, इट्स अ बिग अचीवमेंट घर वालों डेफिनेटली। ने भी मुझे फिर देखा कि ये तो टोटली इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तो मुझे पहले पहले बहुत बहुत मसले हुए कि रात में आना। अभी इस वक्त मेरे घर वालों के फोन आ रहे होते थे, बस शाम से पहले घर में होना चाहिए, ये वो वगैरह, वो जो पेरेंट्स करते हैं, वो सब चीजें मैंने फेस की, लड़ाइयां भी फेस की, डांटे भी फेस की, बहुत हुआ, सब कुछ हुआ। वो तो होना ही था क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है जब आप एक लड़की पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत ग्रो कर रही होती है ना, तो अच्छे बुरे लोग हर तरह के होते हैं, जो बुरे लोग बहुत, होते हैं बिल्कुल उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, फैमिली के ऊपर बिल्कुल। प्रेशर होता है कि एक लड़की शादीशुदा नहीं है तो वो। अब मेरे घर वाले कहते हैं बीबी, अब उनको ये था कि यार अब इसकी शादी कहाँ करेंगे, इसके तो लोग घबरा जाते हैं कि इतनी फास्ट है। और एक प्रोजेक्ट अगर आप देख लें, जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो था सियासी थिएटर जो अब वसी शाह कर रहे हैं, उसके मैंने 12 शो कराए थे और मुझे पता चला था मैं 3rd मंथ प्रेग्नेंट हूँ अच्छा। अपनी पहली बेटी से। तो मैंने फिर छोड़ दिया था, और क्योंकि मेरे पहले मिसकैरेजेस रह चुके हुए थे तो मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा मुझे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि 18-18 घंटे के शूट्स में नहीं कर सकती। उस प्रोजेक्ट का पैकेज 8 लाख का था। तो आप सोचे कि 8 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती कि यहाँ तक पहुंचे। और ये मेरी शादी ऑनलाइन मेरा पहला प्रोजेक्ट था, तो मुझे 25,000 रुपया एक शो का मिलता था। ऐसी बातें कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊं। बताओ, बिल्कुल बताओ, बताओ, वी वांट टू नो। तो अब आप सोचे कि एक 20-21 साल की लड़की हो और उसको 1 लाख रुपया, मैं 2 दिन जाती थी शूट के लिए और एक दिन में 2 शो होते थे, मतलब 12 बजे मैं पहुंच जाती थी, गाड़ी पिक करने आती थी मुझे, मैं वहां पे पहुंचती थी, मेकअप आर्टिस्ट मेरे कपड़े को बीजी से आ रहे हैं, को मारिया बी से आ रहे हैं, को हाजरा रियाज, उमर सईद वगैरह, वहां से मेरे कपड़े आ रहे होते थे स्पॉन्सर होके, और वो एक ड्रेस डिजाइनर मेरा ड्रेस लेके तैयार खड़ा होता था। मतलब चेक करे ना, मतलब चेक करे हाँ जरा क्या, क्या सीन। हाँ भाई, तो बड़ा प्रॉपर इंतजाम खड़ा हुआ है प्रोटोकॉल के साथ। मेकअप आर्टिस्ट बैठ के मेरी मेकअप करती थी, बाल बनाती थी, फिर मैं वो ड्रेस पहनती थी, फिर वो मेरी पिन्ने शिन्ने लगा के सेट करते थे कि कहीं फिटिंग शिटिंग। गाड़ी पिक करनी आती थी न्यू मॉडल की शॉफर के साथ, और वो आधा था घंटा भर खड़ी इंतजार भी कर रही होती थी मेरा कि अगर मैडम लेट है तो कोई मसला नहीं है, हम मैं तो फिर मैडम के आगे मैकडॉनल्ड या जो भी अच्छा, जो भी मैं खाना खाना चाहती हूँ, चाहे मैं बटर कढ़ाई खाना चाहती हूँ, तो वो मैंने कहा ना नाश्ते में मुझे बेगल चाहिए या ये चाहिए या डंकिन डोनट चाहिए, तो वो आता था। ठीक है, और फिर अगर लंच है तो उसमें जो मैंने कहना है वो लंच का भी पूरा एक उनका होता है, एक अलग से बजट, तो वो आता था मेरे लिए। और फिर उसके बाद 2 बजे रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, एक शो 4 बजे तक खत्म होता था, दूसरा शो में 1 घंटे का ब्रेक होता था, 5 बजे शुरू होता था, 8 बजे से पहले पहले खत्म। तार सब बड़ी स्पीड से काम करवाते थे, और 8 बजे 8:30 बजे हम सब अपने अपने घरों में होते थे, और 2 दिन काम करना है, और 1 लाख रुपए का चेक, जिसमें से 5,000 या 4,000 टैक्स कटता था, वो चेक मेरे घर आ जाता था। अब 20-21 साल की उम्र में एक लड़की 2 दिन में 1 लाख रुपया कमा रही है, आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करें क्या हाँ होगा। बिल्कुल, अमेजिंग ना, दैट्स एन अचीवमेंट, और अमेजिंग। मेरे घर वालों को ये नहीं था कि ज़ाहिर है मेरे घर वाले माशाल्लाह फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग लोग थे, फैक्ट्री ओनर्स, ये वो बिजनेसमैन वगैरह, तो उनको तो मेरे मेरे पैसों से कोई लेना देना ही नहीं ना होता लेकिन जो था। आपकी अपनी मेरे पर्सनल होता है ना, आपका अपना पर्सनल जो होती, जो वो चेक आता है हाथ में, या आपके आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, मेरा उससे पहले बैंक अकाउंट ही नहीं था, मेरा बैंक देखना। अकाउंट खुला और वो क्रेडिट कार्ड्स बनना शुरू हुए और फिर पैसों के पैसे जमा होना शुरू हुए, तो मतलब आप सोचे कि 25 साल की उम्र तक मैंने 2 गाड़ियां चेंज कर ली हुई थी अपने पैसों की। दैट्स अमेजिंग ना, दैट इज अमेजिंग। उसके बाद फिर तो ये फैमिली, ठीक है भाई करने दो उसको, अब हम रोक तो नहीं सकते, अब ये इतनी तरक्की कर गई है। फिर वो सारे जो होते हैं ना खदशे, लोगों की बातें, वो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं कि यार ये इतना प्रोग्रेस कर रही है, इसने नाम, ये पाकिस्तान का एक पहचान बन रही है, नाम बन रहा है, तो फिर हम लोगों की क्यों सुने। बिल्कुल। वो उसकी कोई शिकायत, कोई स्कैंडल या इस किस्म की तो कोई चीज नहीं आ रही, और मैं उसके ऊपर भी बहुत करती थी, डर के भी रहती थी कि भाई नहीं, क्योंकि अगर फैमिली ने इतना ट्रस्ट किया है तो कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मेरा ट्रस्ट चला जाए, मुझे काम तो करने थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फैमिली का वही बात है ना कि फैमिली को भी ये नहीं कह सकते कि वो हर चीज फौरन फौरन उन समझ जाए, फौरन फौरन अडॉप्ट कर ले, उनको भी तो टाइम चाहिए ना उन चीजों को टाइम अडॉप्ट कर चाहिए, ले। हाँ, तो वो एक ये सर्टेन बताएं टाइम। कि ये जो शादी ऑनलाइन में जो जब काम कर रही थी, तो आपके रिश्ते नहीं आते थे, या आपको वहां तो नहीं पसंद कर लिया था मियाँ जी ने?
अब उसकी अच्छा, क्या कहानी है? मजे की बात बताऊं, चिराग तले अंधेरा मुझे कोई रिश्ता नहीं आता था। सच में बता रही हूँ, मुझे नहीं आता था रिश्ता। मेरे घर वाले इतने परेशान थे रिश्ते की वजह से कि लोग नहीं पसंद करते ऐसी लड़कियों को कि जो इतनी फास्ट होती हैं। मतलब हम्म, आई डोंट नो, टैलेंटेड लड़कियों को नहीं पसंद किया जाता हमारी मतलब सोसाइटी में। आउटस्पोकन बहुत ज्यादा ओवर, जिनको कहते हैं, जिनको ओवर कॉन्फिडेंट कहा जाता है, जो कॉन्फिडेंट लड़कियां एक होती दफा हैं मेरा एक बोलने रिश्ता वाली। आया, एक दफा एक मेरा रिश्ता आया और मुझे मेरी अम्मी ने कहा दुपट्टा लेके आना सर पे। मैं कहा अच्छा जी। अब वो मैं उनके फोर्स करने पे मैं चली गई और बड़े अजीब से, मैं तो लड़के भी साथ आया था, मतलब उसको देखा तक नहीं ना, कि मतलब दिल ही नहीं किया देखने को। तो मतलब और आते ही उन्होंने मुझे कहा अच्छा आप काम क्या करती हैं? मैंने बताया। आप कमाती कितनी है? कहता हमारा लड़का तो 25,000 कमाता है, तो ये तो एक प्रोजेक्ट का, अभी मैं एक प्रोजेक्ट का 1 लाख कमाती थी, अदरवाइज मैंने बाकी प्रोजेक्ट नहीं बताए थे उनको कि वो मिल हम्म, मिला के मेरा 5-6 लाख रुपया तो बड़े कम से महीने का शौक शौक में बन जाया करता था, और अपनी हम्म, मर्जी से काम करके, अपनी हम्म, मर्जी की टाइमिंग्स में काम करके, कोई 9 to हम्म। 5 जॉब। तो उन्होंने कहा तुम तो स्लीवलेस पहन के बैठी होती हो वहां पे, तो ये वो वगैरह। तो उन्होंने मुझे इतनी बातें बनाई, तो फिर मैं चुप करके सुनती रही और मेरे अंदर आंसू गिर रहे थे ना, और इतनी इंसल्ट की कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसा कि हम वो स्किट्स दिखाते हैं ना, कि लोग आते हैं उठ के चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, ये वो सब कुछ उन्होंने मेरे साथ ये किया। सैड बात है ना, आपके और घर में आके घर वाले आपके पेरेंट्स के सामने आपको ही जो है वो। घर के अंदर, और फिर मुझे इस तरह की बातें करी हैं कि तुम क्या इज्जत करोगी अपने शौहर की, कि जब तुम तो इतने पैसे कमा रही हो और वो तो तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं कमा रहा। अब तो मैं लिफ्ट चुप नहीं करके, कराओगे? मैं तो अपने पेरेंट्स की वजह से प्रॉप चुप थी, और और मैं सुनती चली जा रही थी। कहती है अच्छा तुमने नंबर कितने लिए थे मास्टर्स में? ना नंबर कितने लिए थे? मैंने कहा नंबर तो नहीं, जीपीए था। तो मैंने तो टॉप किया था, तो मेरा 4 जीपीए था, तो जाहिर है मुझे गोल्ड मेडल मिला था। कहती है वो नहीं, मुझे बताओ बताओ तुम्हारे नंबर कितने? टॉप को छोड़ो, टॉप क्या, नंबर बताओ। नंबर बताओ मुझे। अब मैं क्या नंबर बताऊं उसका? तो ऐसे रिश्ते आते थे जनाब मेरे लिए। तो कोई चपड़कनाती, कोई कबूतरबाज, कोई मच्छी बेचने वाला, कोई थड़ेबाज, कोई रेड़ी वाले, मतलब इस किस्म के रिश्ते। ये जो जिंदगी में एक अहम शख्सियत आई, जिन्होंने तुम्हारी, जाहिर बात है, हर हमारी जिंदगी की हर जर्नी का एक अलग हिस्सा होता है। हम एक अपना पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, फिर अम्मा अब्बा के घर से अपने शौहर के घर चले जाते हैं। तो ये जो तुम्हारे बेटर हाफ हैं, इनसे कहाँ कैसे मुलाकात हुई? पसंद शादी है या टोटली अरेंज पसंद थी। मैरिज है? हाँ, अरेंज लव आप दोनों कह लें, उसका अच्छा, मैं पहले आपको क्या हुआ, अरेंज हुआ उसके बाद लव हुआ, या पहले लव हुआ फिर अरेंज हुआ? कोई मिलती जुली चीजें ही हुई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम बहुत ड्यूरेशन हुआ बहुत। कहीं कहीं, हाँ हाँ, हाँ। टाइम बहुत थोड़ा था, तो उसके अंदर सब कुछ मिक्स हो गया था, कुछ इस टाइप से अच्छा, हुआ। अच्छा, अच्छा। वो ये था कि मैं बहुत ज्यादा एक मुझ में प्रॉब्लम आना, मैं अब 28 की एज में चली गई थी उस वक्त। तो हम्म, 28 साल हमारे हमारे फैमिलीज में ना 21, 22, 23 तक लड़कियां, हम्म, फिर आगे एक्सपायरी डेट शुरू हो जाती है ना, कि भाई ये नहीं। तो अब मुझे तो मेरे घर वालों ने कहा बीबी अब तो तू 28 से 29 की होने वाली है, तो अब तो छोड़ दे, शादी नहीं हो हम्म, सकती। हम्म, मुझे नहीं लगता तुझे कोई 40-40 या ऐसा कोई मिल जाएगा या कोई ऐसे। मैंने कहा मैंने करनी ही नहीं है, जान छोड़े, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, कोई जरूरी नहीं है कि मैं टिपिकल सुन्नत रसूल है, कोई फर्ज थोड़ी है कि हम्म, लाजमी निभाना है। तो हम्म, ठीक है मैं नहीं भी करूंगी तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। अगर बच्चे कैसे पैदा करोगी, मैं क्या जरूरी नहीं है बच्चे पैदा भी करने हैं, मैं अडॉप्ट कर हम्म, लूंगी अगर मुझे इतना ही चुचाव होगा बच्चे हम्म, करने का। हम्म, बस मेरे बहन भाई होंगे, इतने सारे बच्चों के हैं ढेर, तो ये भी मेरे बच्चे ही है, इसमें ऐसी हम्म, कौन सी बात। तो वो क्या ये सब ये पागल है, पता नहीं किस किस्म की बातें करती है ये वो। अच्छा हुआ ये कि मैं उन दिनों में शादी ऑनलाइन खत्म हुआ था, तो वो एक बड़ा ऐसा स्केड्यूल होता था जिसमें से मैं निकल नहीं पाती थी। खबरनाक वगैरह चल रहा था, छुट्टियां आई और मैंने प्लान किया K2 बेस कैंप का। वो मेरा बड़ा एक ख्वाब था, क्योंकि वो 22 दिन का 24 दिन का ट्रैक होता है जिसमें 13 दिन जाने और 12 दिन आने में लगते हैं, और उस पे पैसे भी बहुत लगते हैं, और आपको पूरा 1-2 साल पहले प्लान करना पड़ता है उसके लिए, एक्सरसाइज फिटनेस ये वो मेरा बड़ा एक टारगेट था। मैंने उसके लिए एक बड़ा अच्छा ग्रुप ज्वाइन किया, एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान। वो एक ऐसा ग्रुप था कि जो मुझे बाकी तमाम ग्रुप्स थे उनमें से बहुत बेहतर, चीप वाले ग्रुप्स नहीं थे, ये पढ़े लिखे लड़के थे, और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग उनमें जाते थे। मैंने कहा 22 दिन जाना है, मैं किसी ऐसे लोगों में ना जाऊं सस्ते के चक्करों में, कि मेरी वहां पे फिर, हम्म, क्योंकि पहले ऐसे ट्राई किया था वो सेलिब्रिटी देख के थी, सेलिब्रिटीज तो मतलब लड़कियां जो होती हैं वो तो सबके लिए होती हैं,
तो हमसे बात करो तो डिस्टर्ब हैरास करना, ये वो, मुझे बड़े बैड एक्सपीरियंसेस रहे थे अकेले जाने की वजह से। तो मैंने सोचा कि इस बार मुझे किसी ने बताया ये सबसे अच्छा है, और इसमें दोनों लड़के भी पढ़े लिखे हैं। एक तो बुशरा अंसारी के भांजे थे जो इंतकाल कर गए पिछले पैराग्लाइडिंग में, शराज नासिर नाम था उनका, और उनके अब दूसरे पार्टनर हैं वो कासिम। तो वो बहुत अच्छा ग्रुप था। मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। अब वहां पे मुझे उमर इमाम साहब, जो एक दिन जियो के साथ जो शो था, सुहेल राइट साहब प्रोड्यूसर थे। ना सिर्फ उनके प्रोड्यूसर थे बल्कि उनका बैकग्राउंड था, वही मॉडल टाउन में 4 कनाल का घर है, और मतलब वो दश्त, दूसरा आसमान, पिंजरा, ये सब प्रोडक्शंस जो थी वो मेरे ससुर की प्रोडक्शन थी। मतलब उनका अपना बिजनेस था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन वो आबिद अली साहब उनके बड़े लंगोटिए यार थे। आबिद अली साहब वो जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा पहला ड्रामा किया था। तो वो मतलब उनसे पैसे लेते थे और उन्होंने दश्त बनाया, फिर उन्होंने इस तरह उन्हीं के अमाउंट, क्योंकि काफी उनके पास पैसा पूसा बहुत ज्यादा था और दोस्ती भी बड़ी थी, तो वो उनसे ही लेकर तो वो अपनी प्रोडक्शन बनाते थे। तो इस तरह से उमर को उन्हें आंख ही ऐसे खोली, जैसे वो शान की मूवी थी जिसमें नूर इंट्रोड्यूस हुई थी, उसका नाम क्या था, मुझे चांद चाहिए। वो फिल्म मेरे ससुराल वाले घर में, मॉडल टाउन वाले घर में ही सारी बनी हुई है। उसी में सैयद नूर का ऑफिस भी था, पहले कमरा जो उमर का पहला जिम वाला कमरा था ना, उसके अंदर ही वो सारा। तो ये था। अच्छा, अब वो जब मैं टूर पे मैंने स्कर्दू पहुंची हूँ, स्कर्दू मैंने ड्रॉप किया। आखिरी मेरा ड्रामा था कलमुही, शादी से पहले। कलमुही में थे शामिल खान। शामिल खान भी उमर के दोस्त थे और वो उमर के घर में ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। मतलब समझे कि वैसे तो उनका घर इस्लामाबाद में है, लेकिन वो जब लाहौर की प्रोडक्शंस करते थे, समझो उमर का घर उनका घर होता। तो वो वहीं पे रहते थे। तो उन्होंने बताया कि उमर को जानती हो, उमर इमाम को? मैंने कहा हाँ, नाम सुना हुआ है। एक दिन जियो वो इन्फो में होते थे, मैं एंटरटेनमेंट में होती थी, दोनों कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। मेरा काम था RKM स्टूडियो जाना, शूट करा के घर आ जाना। कभी आमना सामना नहीं हुआ था, कभी हेलो हाय नहीं हुई थी? भी कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, ये पता था कि शायद कोई एक आधी दफा देखा हो कि मतलब सामने आए तो शायद शक्ल भी याद ना हो कि हाँ एक दिन जियो के साथ के प्रोड्यूसर हैं। बहुत कम उम्र, मतलब, और सबसे सीनियर प्रोड्यूसर्स में आप अंदाजा लगा ले। और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग इसलिए बर्न हॉल के पड़े हुए, और मतलब घर के अंदर से ही सारी प्रोडक्शंस हो रही हैं। तो जब आपकी आंख ही खुलती है प्रोडक्शंस में, FH कुरैशी, दश्त, ये वो वगैरह आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मतलब उन स्टार्स को जो आप बहुत बड़े स्टार्स हैं, तो आपका एक और ही टेक्निकल लेवल हो जाता है ना। आपने किया तो उमर अक्सर असिस्ट किया करते थे स्कूल कॉलेज के टाइम पे, ये वो। तो जब तक वो हमारा दोनों का 3-4 साल का ही फर्क है ना, एज का 3-4 साल बड़े हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि उनके वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे। तो मैंने कहा कि इतनी छोटी उम्र का बंदे को उन्होंने इतना बड़ा शो दिया हुआ है एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो वो बाद में पता चला कि पूरा जियो ही उनको सलामी ठोकता था, क्योंकि वाकई वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे, एजुकेटेड थे, ये सब चीजें। अब अल्लाह की करनी देखें, इसे कहते सबर। इसे कहते सबर। तो वहां गई तो अब 22 दिन का 22 दिन का ट्रैक था। 22 दिन के ट्रैक, लोग मुझे अब कह रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं कि भाई तेरे से तो अब किसी बुड्ढे ने शादी करनी है, अब तो तुझे शायद नहीं है कोई, तो एक्सपायर होने वाली है ना। तो उस दौरान मुझे ये बस अल्लाह ने जब टाइम लिखना हो, और अल्लाह मियां बहुत अच्छे करते हैं अपने सब इंसानों के साथ। वहां पहुंचे तो मुझे ये स्कर्दू, मैं बाय एयर गई, मुझे मिले वहां पे, बड़ा अच्छा वहीं पे इंट्रोडक्शन हुआ। शादी ऑनलाइन? मैं कहा हाँ। कहते तुम शामिल के साथ वो कर रही हो ना कल मूवी? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। तो कहते अच्छा ठीक है। इससे पहले मेरी उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी उनके अपने ही घर में, और मुझे नहीं पता था कि ये इनका घर है, वही मॉडल टाउन वाला घर। तो शामिल के बेटे की बर्थडे थी, तो उन्होंने हमें बुलाया। कल मूवी खत्म हुआ था तो सनमत को मुझे सबको उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की पहली सालगिरह है, तो मैं काफी बड़ा फंक्शन अरेंज कर रहा हूँ, तो तुम लोग सारे उसमें इनवाइटेड हो। तो मैं इनके घर से होकर आई हूँ, वहां पे ही सब कुछ हो रहा था, हल्की इस्लाम दुआ भी हुई थी, लेकिन मुझे पता कौन है। तो उसके बाद उन्होंने कहा वो जो तुम मॉडल टाउन आई थी? मैं कहा हाँ हाँ शामिल के उसकी। कहते हैं हाँ वो बस ठीक है, बताया नहीं कि मेरा घर था, ये नहीं बताया कि तुम मेरे घर ही आई थी। मैं कहा हाँ हम शामिल के घर गए थे, हमारी शायद वहां पे मुलाकात हुई थी। कहते हैं हाँ बस सलाम दो। मैं कहा अच्छा आप वही है? कहते हैं अच्छा आप वही करते हैं ना एक दिन जियो के साथ? हाँ। तुम शादी ऑनलाइन? मैं कहा जी जी। बस उसके बाद 22 दिन का टूर हुआ, और फिर वापसी भी आते आते कहते शादी कर लो। मैं कहा अब इतना भी चीप नहीं ना होना चाहिए कि मैं शादी ही कर लो सीधा। चल भाग, मतलब आ गई। मतलब एक तरह से प्रपोज कर रहे थे?
प्रपोज कर दिया, वापसी था। 22 दिन अगर आप किसी के साथ गुजार लें और आप किसी को सफर में, और ऐसे सफर में कि जहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना बाथरूम है, और इतना सख्त ट्रैक है, तो और एक लड़की है जो नाजुक सी है लेकिन वो कर रही है भाई, रफ और एंड वो टफ कामों में लगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, अली कैंप तक चली गई कोई है, मतलब नखरे नहीं, कुछ ये नहीं। हाँ 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 नखरे तो बिल्कुल। वहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता। नखरे हाँ। आप लाइफ कहाँ से ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ आप हम्म, विल्डरनेस में है पिछले 22 दिन से, और तो बड़े बड़ों की ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन मुझे तो जुनून था वो दुनिया देखने का, क्या क्या अल्लाह मियाँ किसी किसी के नसीब में करता है ऐसे मकाम देखना। और अब तो गोडे ही रह गए, अब तो कोई कहे भी तो मैं नहीं जा सकती। क्योंकि तो गोटो ने काम बड़ा किया है ना, तो गोटो को कहीं ना कहीं गोडे ही रह गए अब तो हड्डियां खड़कने की आवाजें आती हैं। अब तो मैं सोचती हूँ कि यार वो अच्छा टाइम था जो मैंने कर लिया। तो वहां वापसी पे उन्होंने मुझे कहा तो मैंने एक तरह से रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा यार ऐसे कोई कैसे किसी को फौरन शादी के लिए कह रहा है, मुझे कितना नहीं जानता ये बंदा। अच्छा, लेकिन दोस्तों यारों ने, सरमद ने, वो शामिल ने उसको बताया हुआ था कि मैंने जितनी भी अब तक लड़कियों के साथ काम किया है ना, मतलब ये बहुत ही खानदानी घरेलू टाइप, बिल्कुल वो शोबिस टिपिकल वाला सीन नहीं है, शादी मटेरियल है। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। तो उनकी अपने दोस्त को मशवरा था कि मेरी अब हो गई तो तू भी तो करना, तो ये मुझे हाँ बड़ी हाँ। पसंद आई तेरे लिए। तो अब वो ज्यादा ही गौर से मुझे देखते रहे वहां पे, और फिर उन्हें वो भी इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने वापसी पे मुझे कह दिया शादी के लिए। और मैंने, चूंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो हमारी लड़कियों को एकदम गुस्सा आ जाता है ना शादी के नाम सुन के इसे सीधा ही शादी के लिए कह दिया है, पता नहीं क्यों हमें गुस्सा आ जाता है, या उतनी अकल नहीं होती उस टाइम पे। तो मैंने थोड़ी देर में समझ नहीं आई, मैंने इनकार ही कर दिया। उसके बाद फिर वो शामिल के साथ मिलके बकायदा अक्लमंद थे, प्रपोजल लेके घर आ गए। जबरदस्त। मेरे घर वाले तो पहले ही बैठे हुए थे तैयार के कोई आए तो सही, खुदा अल्लाह मियाँ कोई मुआवजा कर दे, इसकी शादी हो जाए, ये तो बड़ी हो रही है। उन्होंने कहा हमें तो मंजूर है। मैं कहा हमें मंजूर है। तो मेरे घर वालों ने कहा और क्या चाहिए तुम्हें, छोटी सी फैमिली, अच्छा घर बार, पढ़ा लिखा लड़का, तेरी फील्ड का है, तुझ पे तो कोई शक भी नहीं करेगा कि हाँ भी। वरना जितने भी लड़के देखे हैं उनको तो पहले शोबिस पे ही मसला हो जाता है कि इस फील्ड से, वो ना देखते हैं तुम्हारी पढ़ाई इतनी डिग्रियां, ना वो देखते हैं कि तेरा खानदान पीछे से इतना मजहबी है, ना वो ये देखते हैं कि फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि बस ये जो शोबिस में चली गई वो है। नेगेटिव थिंकिंग के साथ, नेगेटिव माइंड के साथ आप कुछ भी बदल नहीं सकते ना, जाहिर बात है। तो घर वालों की बात बिल्कुल ऑब्वियसली सही थी। 10 चीजें उन्होंने नहीं देखनी, उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी। हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। कहते हैं इसने तो कोई बात ही नहीं की इनकी फैमिली ने, तो सीधा ही रिश्ता लेकर आया है। तो बेटा चलो शाबाश, बोरिया बिस्तर उठाओ, तैयारी करो। उन्होंने 4-5 महीने की बात की, हमने तो पक्की कर ली है बात, ज़हन तैयार कर लो अपना। मैं कहा अच्छा जी। उसके बाद फिर ज़हन तैयार किया, फिर हमारी मुलाकातें बाहर हुई, और गुस्सा भी ठंडा हो गया। और फिर मैंने फाइंड आउट किया कि वाकई फिर हमारा अफेयर चल गया ना। फिर हम लोग मिलना शुरू हो गए। फिर एक ऐसा टाइम आया कि एक दिन जिससे की शक्ल नहीं देखते थे, शूट खत्म होकर थक्कन हुई है बहुत ज्यादा कि बस घर जाके सो जाना है। तो गुजरते हुए मॉडल टाउन एच ब्लॉक के बाहर से टाटा करते हुए शक्ल दिखा के, जब बस मैं आ रही हूँ, तो मैं बाहर से गुजरते हुए फिर एक दूसरे को शक्ल दिखा के, आंखें लड़ा के निकल जाते थे। तो फिर मेरे ख्याल से ये बात है अप्रैल मई की बात है, जब हम ट्रैक से वापस आए थे, और अक्टूबर 1 को हमारी शादी हो गई थी। जबरदस्त। तो बस इस दरमियान में जो 2-3 महीने का अफेयर था, बस ये सारी जर्नी जो है वो ट्रैक से शुरू हुई थी, जो एक चैलेंज लेने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए गई थी। वहां से एक अच्छा बड़ा प्यारा सा चैलेंज सामने आ गया और नई शुरुआत हुई नहीं। बेसिकली। और यकीन करें मेरे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि ईद के बाद मेरी शादी थी। जैसे हमारे यहाँ पे सिर्फ ईद के बाद ही शादियां होती हैं, तो ईद और पूरा रमजान में 60 वो जो था सिटी 42 की रमजान ट्रांसमिशन जो गोरमे की थी, वो पूरे रमजान में कर रही हूँ। और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरी शादी होनी भी है कि नहीं, मतलब मुझे भी तो जिंदगी में कुछ भी तब्दीली नहीं आ रही हुई। उसके बाद जो है वो शोबिस को कंटिन्यू रखने में दुश्वारी हुई या समझौता कर लिया कि कोई भी उसको? दुश्वारी नहीं। एक तो ये कि मेरी जो खुद आफ्ताब साहब ने कहा कि तुम्हें जब भी किसी प्रोजेक्ट में रखते हैं तो मेरी फैमिली को सबसे ज्यादा खुशी होती है। नहीं तो एक अच्छी रेपो बना ली ना, एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छी केमिस्ट्री सबके साथ डेवलप रही, तो मैं आज भी आज भी इसीलिए मैं आज भी पाकिस्तान आऊं तो वो सब तैयार है काम मिलने। देने हाँ को। ठीक है, बिल्कुल। अब वो ये होता है कि अगर मैंने एक गंदी रेपुटेशन बनाई होती तो मेरा एक छोटा सा टाइम होता, उसी टाइम में मैंने 4 लोगों को खुश करना था, और 4 लोगों ने खुश होकर मुझसे बोर हो जाना था, और उसके बाद क्या था, चल बीबी निकल, नए बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, सही तो बात है। नहीं डेफिनेटली इतनी अच्छी रेपो बनाई। तो इससे रिलेटेड एक क्विक सवाल करना चाहूंगी कि
एक्टिंग में, being an anchor, being an actress, being a traveler, being a radio सब VJ सब जो किया, कौन सी फेवरेट चीज थी? ट्रैवल शो। अच्छा,